औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक 2025 अपनी रहमतों और बरकतों के साथ शुरू हुआ चाहता है। ये वो मुबारक घड़ी है जिसमें हम अपनी रूहों को पाकीज़ा करते हैं और अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करते हैं। ये वो मुबारक महीना है जिस के मुताल्लिक़ फ़रमान बारी ताला है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ, यानी मैं ही उसका फल देने वाला हूँ, उसका सिला देने वाला हूँ। तो एक लम्हे के लिए अंदाज़ा लगाएं कि जिस चीज़ का इनाम अल्लाह ताला अता फ़रमाए वो कितना बड़ा इनाम होगा। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। इसमें हम रोज़े के फ़वाइद दर्ज झैल उन्वानात के तहत बयान करेंगे। इसमें पहले नंबर पर होगा जी कि रोज़े के दीनी और मज़हबी जो है फ़वाइद क्या हैं। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे कि इसके मुआशरती फ़वाइद क्या हैं, मईशत पे इसका क्या असर पड़ता है। और तीसरे नंबर पर हम ये देखेंगे कि रोज़े के तिबी फ़वाइद क्या हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जी कि रोज़े के दीनी और मज़हबी फ़वाइद क्या हैं। रोज़ा हमें अल्लाह ताला के करीब करता है, ठीक है, और ये ऐसी इबादत है जिसमें इंसान अपनी रूह को पाकीज़ा करता है। उसके दिल में अल्लाह ताला की कुर्ब का जब एहसास पैदा होता है तो उसके इबादत भी करने का मज़ा आता है और नमाज, रोज़ा, तरावी में भी उसका जो है वो दिल लगता है। 12 महीने में जो ये एक महीना स्पेशल अल्लाह ताला ने इंसान को सुबह से लेकर शाम तक खाने पीने से मना फरमाया, इसके बहुत ज़्यादा तिबी फ़वाइद भी हैं और मुआशरती फ़वाइद भी हैं। तो जहाँ रोज़े के मज़हबी और दीनी हवाले से ताल्लुक़ है तो यहाँ पर ये बात ही ख़त्म हो जाती है जब अल्लाह ताला ने ये फ़रमा दिया ये कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा हूँ, ठीक है। तो अब हम इसके मुआशरती जो है और मुआशी और इकानमी के हवाले से जायज़ा लेते हैं कि रोज़ा किस तरह मुआशरे में जो है एक मसावात पैदा करता है। दोस्तों, सुबह से लेकर शाम तक रोज़े की हालत में जब इंसान खाने पीने से बचा रहता है तो उसके दिल में भूख और प्यास की अहमियत का एहसास पैदा होता है। उसके दिल में ये एहसास पैदा होता है जी कि अगर रोज़े की वजह से मुझे भूख और प्यास महसूस हो रही है तो वो उन गरीब लोगों का एहसास उसके दिल में उजागर हो जाता है कि वो लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते होंगे जिनको कई कई दिनों तक खाना नहीं मिलता, पीना नहीं मिलता। इसके अलावा रोज़े की हालत में जब वो अपने सामने खाने और पीने की चीज़ों को देखता है लेकिन वो उन्हें खाता नहीं है, एक उसके दिल में जो है ऐसी चीज़ पैदा होती है, अल्लाह ताला का डर पैदा होता है, खौफ पैदा होता है, ठीक है। तो उसकी ज़िंदगी में एक नज़्म व ज़ब्त आ जाता है, एक बाकायदगी आ जाती है, अल्लाह ताला की अताअत पैदा हो जाती है कि कोई भी उसको जब देखने वाला नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी वो खाता पीता नहीं है क्योंकि उसको लगता है, ठीक है, महसूस होता है, दिल में ये खौफ आता है ये कि कोई इंसान भले ना देख रहा हो लेकिन अल्लाह ताला तो देख रहा है, ठीक है ना जी। इसके अलावा उसको भूख प्यास, खाने की पीने की अहमियत का अंदाज़ा होता है जी कि ये चीज़ें जो अल्लाह ताला ने वाफिर मिक़दार में पैदा कर दी हैं अगर हमें मयसर ना होती तो क्या होता, इसका एहसास भी उसको रोज़े की हालत में होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो अल्लाह ताला के
और करीब हो जाता है जी कि अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया जी कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया ना करो, तो उस का अंदाज़ा उसको रोज़े की हालत में होता है जी कि अल्लाह ताला के इस फरमान में कितनी बड़ी हकीकत जो है वो छुपी हुई है। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं रोज़े के जो मुआशी जो है इसके फ़वाइद हैं, मईशत पे इसके जो है वो क्या असरात मुरतब होते हैं। दोस्तों, जब इंसान रोज़ा रखता है, सब मुसलमान रोज़े की हालत में होते हैं, तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, इनकी ख़रीद बहुत कम हो जाती है, और जब इनकी ख़रीद बहुत कम हो जाती है तो ये चीज़ें सस्ती हो जाती हैं और गरीब लोगों की पहुंच में भी आ जाती हैं, जो कि सारा साल अगर फल नहीं खा सकते, खजूरें नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, तो वो इस माह में ये चीज़ें सस्ती होने की वजह से जो है वो ख़रीद सकते हैं, खा पी सकते हैं। इसी तरह अगर रोज़े के तिबी फ़वाइद का जायज़ा लिया जाए तो साल के 11 महीनों में इंसान डट कर खाता है। वो अपने मैदे को आराम नहीं देता, वो अपनी आंतों को आराम नहीं देता, बस सुबह दोपहर शाम खाने पे लगा हुआ है। और जब ये मुबारक महीना आता है तो कमोवेश 16 घंटे का रोज़ा होता है, और 16 घंटे उसके मैदा और आंतें जब खाली रहती हैं तो जिस्म ख़ुद को रिपेयर करता है, ख़ुद की सफाई करता है, ख़ुद को डिटॉक्स करता है, फासिद और जहरीले मादों को ख़ारिज कर देता है, जिसमें जो अमराज होते हैं वो दूर हो जाते हैं, यूरिक एसिड ठीक हो जाता है, कोलेस्ट्रोल ठीक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाता है, शुगर ठीक हो जाती है। अलगर्ज़ जो अमराज इंसानी जिस्म को लाहक हो गए थे वो ठीक होना शुरू हो जाते हैं। तो ये रोज़े के तिबी फ़वाइद हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम रोज़े के फ़वाइद को किस तरह ज़ाय कर देते हैं। अच्छा, फरमाने बारी ताला है जी के रोज़ा रखो और रोज़ा मेरे लिए है, और इस रोज़े में ये है जी कि इंसान को तकवा करना चाहिए, अल्लाह ताला के इस फरमान पर अमल दरामद करना चाहिए जी कि खाओ पियो लेकिन ज़ाया ना करो। लेकिन हम लोग रोज़े की हालत में क्या करते हैं कि जैसे ही माह सयाम, माह रमज़ान शुरू होता है तो हमारा एक जहन बन जाता है ये कि हमने 15-16 घंटे जो है वो भूखा रहना है, और भूखा रहना है तो हम क्या करते हैं कि सहरी डट के खाते हैं, ठीक है ना जी, कोई हाथ हल्का नहीं रखते, ठीक है। और उसके बाद जब अफ्तारी का टाइम होता है तो हमारा दस्तरखान फुल होता है, उस पे पकोड़े होते हैं, उस पे समोसे होते हैं, उस पे मशरूबात होते हैं, फल होते हैं। अलगर्ज़ हम सहरी भी डट के करते हैं और अफ्तारी भी डट के करते हैं। तो गोया हम अल्लाह ताला के उस फरमान को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि रोज़े के बारे में है, ठीक है। इसी तरह जब हम सहरी भी डट के करते हैं, अफ्तारी भी डट के करते हैं, तो हमारा पेट फुल हो जाता है। हमने रोज़े से जो फ़वाइद लेने थे भूखा प्यासा रहने से, हम सहरी और अफ्तारी को जब डट के करते हैं तो हम उन फ़वाइद को ख़त्म कर देते हैं। भूख प्यास की अहमियत ख़त्म हो जाती है। भूखे लोगों की जो एक सोच हमारे जहन में अल्लाह ताला ने रोज़े के ज़रिए पैदा करना थी वो ख़त्म हो जाती है। जब हम सहरी डट के करेंगे, जब हम अफ्तारी डट के करेंगे तो हमें गरीब लोगों के या भूखा प्यासा रहने वालों की जो है हालत का अंदाज़ा कैसे होगा। हमने तो अपना कोटा पूरा कर दिया, ठीक है, सुबह को डट के खाया तो जनाब दोपहर तक वो खाना जो है वो हमारा मैदा हज़म करता रहेगा, और फिर अफ्तारी का टाइम आ जाएगा तो फिर हम डट के खा लेंगे, ठीक है। इसी तरह जब हम सहरी और अफ्तारी डट के करेंगे तो हमारा पेट जो है उसने जो काम करना था वो नहीं कर सकेगा, भारीपन पैदा हो जाएगा, तो हम तरावियाँ भी नहीं पढ़ सकेंगे, तकवा भी नहीं आएगा, अल्लाह ताला की कुर्बत भी हासिल नहीं होगी, भारीपन की वजह से इबादत में दिल नहीं लगेगा, काहली और सुस्ती होगी। तो गोया रोज़े की जो रहमत थी, जो बरकत थी, जो अल्लाह ताला का कुर्ब हमने हासिल करना था, हम अपने पेट के हाथों मजबूर होकर हमने उस फ़ायदे को भी ज़ाया कर दिया।
अब हम मुआशी उस तरफ चलते हैं कि अल्लाह ताला ने माह सयाम को पैदा किया कि जब सब मुसलमान रोज़े रखेंगे, रोज़े की हालत में होंगे, खाना पीना कम हो जाएगा तो मार्केट इंतहाई सस्ती हो जाएगी। और जब मार्केट सस्ती हो जाएगी तो मेरे जो गरीब लोग हैं, गरीब बंदे हैं, जिन्होंने सारा साल गोश्त नहीं खाया, मछली नहीं खाई, खजूर नहीं खाई, वो इस मौसम में इन चीज़ों के सस्ते होने की वजह से मेरी इन नेमतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। लेकिन हमने किया कि हमने सहरी भी डट के की, हमने अफ्तारी भी डट के की, और हमारी जो ख़रीदो फ़रोख्त थी जो कि माह सयाम में कम हो जानी थी वो बढ़ गई। अब जब हमारी ख़रीदारी बढ़ गई तो मार्केट का रेट दुगना हो गया। ठीक है, तो हमने अपनी पेट की हाथों मजबूर होकर अल्लाह ताला के उस निज़ाम को भी हमने नज़रअंदाज कर दिया कि मार्केट सस्ती होगी, चीज़ें सस्ती होंगी, लेकिन हम अपने पेट के हाथों मजबूर होकर हमने मार्केट की कीमतें बढ़ा दी। मार्केट की कीमतें, फलों की कीमतें जो माह सयाम में बढ़ जाती हैं, हम दुकानदारों को इसका दोष देते हैं, तो दुकानदार इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, हम खुद इसके ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि हमने ख़रीदारी बढ़ा दी। क्यों जनाब? हमने तो रोज़े को राज़ी करना है। 12 घंटे का रोज़ा है जी, दस्तरखान पे हर चीज़ होनी चाहिए, और ये सोच हमारे रोज़े के सवाब को ज़ाया कर देती है। अल्लाह ताला का जो एक मेकनिज़म था, हमने उसके अगेंस्ट जाके काम किया, तो फिर हमें रोज़े का क्या फ़ायदा होगा, क्या उसका हमें सिला मिलेगा, क्या उसका सवाब मिलेगा, क्या हमें भूख और प्यासे लोगों की हालत का एहसास होगा और हम उनका एहसास करेंगे जी कि भूखा प्यासा कैसे रहा जाता है। हमने तो अपना कोटा पूरा कर दिया जी, सहरी में भी डट के कर ली, अफ्तारी भी डट के कर ली। अच्छा, अब चलते हैं तिबी फ़वाइद की जानिब कि जब हम रोज़ा रखते हैं जो कमो बेश 14 से 16 घंटे का होता है, तो जब हम भूखा और प्यासा रहते हैं तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है ये अपनी रिपेयर करता है। साल के 11 महीनों में डट कर खाए जाने वाली ग़िज़ा की वजह से पैदा होने वाले ताफ़ुन को दूर करता है। ठीक है, मैदे को रिपेयर करता है, आंतों को रिपेयर करता है, दिल की सेहत बेहतर होती है, दिमाग की सेहत बेहतर होती है, अमराज दूर होते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम माह सयाम में रोज़े से पूरे फ़वाइद नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? कि रमज़ान शरीफ से पहले, माह सयाम से पहले हम सुबह दोपहर शाम खाते थे। ठीक है, 2 रोटी सुबह खाई, 2 दोपहर को खाई, 2 शाम को खाई। और माह सयाम में हम क्या कर रहे हैं कि डट के सहरी भी कर ली और डट के अफ्तारी भी कर ली, यानी 3 रोटियां सुबह खा ली और 3 रोटियां शाम को खा ली, सहरी में 3 खा ली, 3 अफ्तारी में खा ली, और 6 रोटियों का कोटा तो हमने पूरा कर लिया, बल्कि इजाफ़ी चीज़ें भी ठूंस लीं। ठीक है, पहले तो कभी कभार हम वो करते थे, खाया पिया करते थे फल वगैरह, लेकिन माह सयाम में हम बाकायदा एहतमाम के साथ सुबह और शाम सहरी और अफ्तारी में, ठीक है, डट के खाते हैं, पराठे खाते हैं, दही की लस्सी डिकार जाते हैं। ठीक है, शाम को भी हमारे दस्तरखान फुल होते हैं फलों से, पकौड़ों से, समोसों से। और जब हम ये रूटीन रखते हैं तो फिर हमारे जिस्म को, हमारे मैदे को, हमारे निज़ाम को टाइम ही नहीं मिलता कि वो जो है अपनी रिपेयर कर सके, अपने टॉक्सिन को दूर कर सके। हम माह सयाम से पहले खाई जाने वाली खुराक से भी डबल खुराक जो है वो रमज़ान शरीफ में खाते हैं, और हमारा मैदा जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बल्कि साल के 11 महीनों की निस्बत वो इस एक माह में उसके ऊपर हम इजाफ़ी बोझ डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर लोग कहते हैं जी कि ऐसे ही आप कहते हैं जी कि रोज़े से ये तिबी फ़ायदा मिलता है, रोज़े से ये तिबी फ़ायदा मिलता है, मुझे तो कुछ नहीं मिलता, मेरी तो शुगर बढ़ जाती है, मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे तो गैस पैदा हो जाती है, मुझे तो कब्ज़ शदीद हो जाती है। और अल्लाह के वली, अपने अमाल पे तो गौर करो ना कि आपने रोज़े को रोज़े के प्रोटोकॉल के साथ रखा है। ठीक है, आपने तो अपनी ग़िज़ा बढ़ा दी है, और जब आपने अपनी ग़िज़ा बढ़ा दी तो फिर आपको रोज़े के दीनी, मजहबी, मुआशी, मुआशरती या तिबी फ़वाइद कैसे हासिल होंगे? तो दोस्तों, ये अर्ज़ है, ये गुजारिश है कि अपने रोज़ों को ज़ाया होने से बचाएं, सादगी अख्तियार करें। ठीक है, कम से कम ग़िज़ा रखें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल को देखें कि हमारे नबी ने रोज़े कैसे रखे। इंतहाई मुख्तसर सहरी
और अफ्तारी में भी खजूर, ठीक है। और आज हम मुसलमान जो रोज़े रखते हैं और फिर कहते हैं जी कि ना हमें मजहबी फ़ायदा मिला, ना मुआशी फ़ायदा मिला, रमज़ान शरीफ में जी महंगाई दुगनी बढ़ जाती है। भाई क्यों ना बढ़े? असूलन अगर अल्लाह ताला के निज़ाम के मुताबिक हम रमज़ान गुजारें तो महंगाई तारीख़ की कम तरीन सतह पे आ जाए, लेकिन हम क्या करते हैं कि अपनी ख़रीदारी बढ़ा देते हैं, ठीक है। हमारी जब ख़रीदारी बढ़ जाती है तो दुकानदार हमारी इस चीज़ से फ़ायदा उठाता है और चीज़ें महंगी कर देता है। उसके बाद जब ये मार्केट की चीज़ें महंगी होती हैं, और क्यों महंगी होती हैं कि हमने शॉपिंग डट के करनी है। अब ये जो शॉपिंग हमने डट के करनी है, फलों की, खजूरों की, गोश्त की, इन चीज़ों की, तो इनको आके हमने बांट थोड़ी देना है। ये हमने जनाब रोज़े को राज़ी करना है। और जब रोज़े को राज़ी करते हैं तो ना तो भूख का एहसास हमें मालूम होता है, ना गरीबों का एहसास मालूम होता है, ना भूख प्यास का एहसास होता है, ना अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल होती है, ना तकवा हासिल होता है, ठीक है। और जब पेट भर के हम खा लेते हैं तो तरावियाँ पढ़ने पे दिल ही नहीं करता। फिर ये है कि जब हम डट के अफ्तारी कर लेंगे तो फिर इशा की नमाज भी हमारे लिए मुश्किल होगी, कुरान पाक सुनना भी मुश्किल होगा, तो हम क्या तकवा हासिल करेंगे। और इसी तरह फिर भी हवाले से है कि जब हम डट के खाएंगे, ठीक है, कोटा पूरा रखेंगे आम रूटीन का कि हम 2 रोटियां सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं और रमज़ान में 3 रोटियां सुबह और 3 शाम खा रहे हैं, तो हमारा काहे का रोज़ा, काहे की तिबी हिकमत, रोज़े से काहे की जो है तिबी फ़वाइद, कुछ हासिल नहीं होगा। तो कोशिश करें कि रोज़े को ज़ाया ना करें। साल में 1 महीना आता है, ठीक है, और ये महीना भी इसलिए है कि हम इसमें कम से कम ग़िज़ा रख के रोज़े से तिबी फ़वाइद हासिल करें, मजहबी फ़वाइद हासिल करें, मुआशी फ़वाइद हासिल करें, मुआशरती फ़वाइद हासिल करें, ताकि अगर हमारी ख़रीदारी कम होगी रोज़े की वजह से तो आम लोगों का फ़ायदा होगा, जो कि आम दिनों में ना गोश्त ख़रीद सकते हैं, ना फल खा सकते हैं, ना खजूर खा सकते हैं, ताकि वो इस महीने में इन चीज़ों के सस्ता होने की वजह से ये चीज़ें ख़रीद सकें। लेकिन हम अपनी जो है पेट को भरने के लिए रमज़ान शरीफ में ख़रीदारी बढ़ा देते हैं, जिसका फ़ायदा दुकानदार हासिल करता है और वो चीज़ों को दुगना जो है महंगा कर देता है।